नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर देशगाथा न्यूज़ चैनल में। और देशगाथा के इस नए खास कार्यक्रम बातें अच्छी अच्छी के माध्यम से हमने पहले आपके सामने कुछ लोगों को रखा है जिन्होंने अपनी राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में आपसे बात की है। तो आज इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जो एक सामाजिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर। और वो सर्वधर्म एकता अभियान के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर कई तरीके के आंदोलन चला रहे हैं ताकि भारत देश सभी धर्मों के बीच जो एक दूसरे के भाईचारा है उसको बहुत मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको सर्वधर्म एकता अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो राशिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के बातें अच्छी अच्छी कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम चाहेंगे, क्योंकि नव वर्ष का समय 2021 शुरू हो चुका है, तो 2020 की कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। आप एक सामाजिक रूप से जिस प्रकार दिल्ली के अलग अलग जगहों पे लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों के साथ जुड़े हुए थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली और बहुत बुरी यादें भी जुड़ी हुई हैं। तो कैसा अनुभव रहा 2020 का और क्या कहना चाहोगे 2021 के नव वर्ष की शुभकामनाओं को लेकर? सबसे पहले मैं देशगाथा न्यूज़ चैनल का दिल से धन्यवाद करता हूं। सेकंड बात, सुरेश भाई, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि लॉकडाउन में और इस कोरोना काल में जो भी सन 2020 हमारा ख़राब गया है, इसमें आपने बहुत ही बढ़ चढ़ के काम किया, अपने जीवन पे खुद रिस्क लेके आपने काम किया, तो आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सेकंड बात यह है कि सन 2020 हमारे लिए बहुत ही ख़राब रहा है, मेरे लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए और ख़ासकर भारतवासियों के लिए। और अगर सेकंड नंबर आता है तो दिल्ली के लिए, क्योंकि सन 2020 के अंदर ही हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, बहुत ही भयानक दंगा था। ऐसा दिल्ली में अक्सर देखने को मिलता है जगह जगह पर, लेकिन इतना बड़ा दंगा कभी नहीं देखा था। फिर ये इसके बाद कोरोना काल चला और ये हमारे लिए सन 2020 बहुत ही फ्लॉप रहा। इससे शायद ही मैं अपने जीवन में ऐसा कोई ईयर देख पाऊँ, और मैं विश करता हूँ कि ऐसा ईयर फिर कोई दोबारा ना आए समाज के लिए। लेकिन राशिद भाई, देखने में आया कि 2020 का एक ऐसा समय था कि पूरा विश्व जब लॉकडाउन की स्थिति से सब घर में थे, तो दिक्कत ही परेशानी थी, लेकिन एक इंसान को खुद को समझने के लिए बहुत सारा पर्याप्त समय था। और लोगों ने ये सोचा कि एक बदलते भारत के रूप के अंदर जब लोगों को बदलाव लाना था, क्योंकि प्रकृति के रूप में जो तबाही मचाई है उसके कारण ही कहीं ना कहीं कोरोना महामारी आई है। तो क्या था ऐसा वो 2020 का समय जब लोग अपने आप में मंथन कर रहे थे और सोचने के लिए उनके पे एक समय था, तो क्या सीखा लोगों ने और आपके अंदर किस तरीके का परिवर्तन हुआ? परिवर्तन यह हुआ, देखो, जब लॉकडाउन था तो सब लोग अंदर थे, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन में तो कोई बाहर निकला ही नहीं। जिन लोगों को परमिशन मिली ओनली वही गाड़ी घूमी, और शायद ही दिल्ली के अंदर 2-3 ही संस्था थी जिनको यहाँ के कमिश्नर महोदय ने परमिशन दिया था। उसमें सर्वधर्म एकता अभियान था जिसकी छवि बहुत अच्छी थी। हमें 5 गाड़ियों की परमिशन मिली थी जिसमें गरीबों को खाना खिलाना, और फिर हमने इसमें नया देखा, जानवर भूखे मर रहे हैं तो गाय के लिए चारा, बंदरों के लिए केला, सेब, ककड़ी, खीरा, यानी कि अच्छे अच्छे आइटम जो भी थे हमने कोट्स जितने थे, 30,000 कोट, पटियाला हाउस, जितने भी कोट्स वगैरह थे वहाँ पे लेके गए। फिर डेली हमने देखा जो लोग पलायन दिल्ली से बाहर कर रहे थे, हमने उनके पैरों में छाले देखे, बहुत दुख हुआ। हमने उन्हें चप्पल भी दिए, बहुत लोगों को कपड़े दिए, बहुत, और 1200 से 1300 लोगों को हम आपके सामने ही लोगों को खाना खिला रहे थे। और शायद ही मेरा वो सौभाग्य था कि मैं ऐसा कार्य कर पा रहा था जब देश को उन समाज सेवक लोगों की ज़रूरत थी जो समाज सेवा का झंडा लेकर चलते हैं, जो समाज सेवा का दिखावा करते हैं। न जाने दिल्ली के अंदर लाखों संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन जब ये संस्थाएं कहाँ जाकर घुस गई थी, जब लॉकडाउन था, जब लोगों को ज़रूरत थी, समाज को ज़रूरत थी, जब कहाँ ये छुप गई थी। यानी कि आज सब कुछ ठीक है तो आज ये एक पौधा लगाकर और लोगों को दिखाते हैं कि वृक्षारोपण कर रहे हैं, ये ड्रामा चल रहा है। इन संस्थाओं को समझना चाहिए। अगर ये संस्थाएं, ये समाज सेवक इतना गंदा काम करेगी, ये लोगों को दिखाने का काम करेगी, तो लोग इन्हें जूतों से, चप्पलों से मारेंगे, और मारना भी चाहिए। तो राशिद भाई, क्योंकि सरकारें अपनी जगह लगी हुई थी और ऐसा भी नहीं था कि हाँ सामाजिक संस्थाएं बहुत सारी जो नहीं थी, बाहर नहीं थी, लोगों की मदद नहीं करी, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर देखा गया बिना संस्था के भी लोग खुद बाहर निकले हो तो लोगों की मदद करते थे। तो फिर संस्था किस लिए खोली है? समाज सेवा किस लिए लोग करते हैं? लोगों ने नाम के सामने लिख दिया कि समाज सेवक, लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है ना, समाज के बुरे वक्त में काम आओ। लेकिन जब समाज के ऊपर बुरा वक्त था, जब कहाँ संस्था थी? मैं आज भी संस्था से पूछता हूँ, किसी के अंदर दम है तो सामने बैठ के इंटरव्यू दो मुझे। जो संस्था लगी थी, 3 संस्थाओं के पासिस कैंसिल किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि उन्होंने एक घोटाला किया। किस चीज़ में घोटाला किया है? जो खाना राशन आ रहा था उसमें भी घोटाला। अरे गरीबों के पेट पे लात मार रहे हो। हमारे पास जो हमारी कैपेसिटी थी, हमने गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं लिया। हमारे आप जैसे भाइयों ने मिलकर 1200 लोगों को डेली खाना खिलाया है, और
और 5 गाड़ी निरंतर चलती रही, जिसमें हमारे साथ हमारी स्थानीय पुलिस तिमारपुर SHO पीसी यादव साहब और स्थानीय पुलिस हमारे साथ थी और हमने काम किया है। तो राशि जी, ये तो खैर 2020 का जो आक्रोश है, जो आपकी बातों से हमें भी महसूस हुआ, क्योंकि वो एक समय था कि जब दुख हो रहा था, जहाँ सरकारें नाकाम हो रही थी, सामाजिक कार्यकर्ता नाकाम हो रहे थे और लोगों की तकलीफ थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोगों ने मेहनत करी, आपने मेहनत करी लोगों के लिए। लेकिन सबसे पहले अगर राशिद अली जी के बारे में जब हम देश और लोगों के बीच में आपके रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन के बारे में हम अच्छे से जानें। क्या आपका बचपन का सफ़र जो शुरू हुआ और राशिद अली जो आज है, एक सामाजिक रूप से सब धर्मों को एकजुट करने के जो आपका अभियान है, तो यहाँ तक के सफ़र के बीच कैसा रहा, और एक संक्षिप्त परिचय आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि राशिद अली जी का बचपना और उनकी जवानी और उसके बाद आज आप जहाँ भी हैं, तो इसके बारे में बताएं। मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली का इंसान हूं और मैं उत्तर प्रदेश असारा गांव, मुझे गर्व होता है आज भी उस गांव पर, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, और मुझे गर्व होता है कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ, और मुझे गर्व होता है कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है, ऐसे माता पिता मिले और ऐसा गांव मिला है, ऐसा ज़िला मिला है। उस ज़िले से मैं निकल के आया, मैं एक सैनिक भी रह चुका हूँ। उसके बाद सन 2013 में बहुत बड़ा दंगा हुआ, जिसमें मैं काफ़ी काम किया, बहुत लोग मेरे साथ जुड़े। उस काम को देखते हुए श्रीमती शीला दीक्षित जी, जो हमारी गुरु है, उन्होंने हमें दिल्ली निमंत्रण दिया और हमने उनके साथ बैठ के फिर चाय पे चर्चा की। उन्होंने कहा कि आपके अंदर बहुत ही जज्बा है, आप कुछ कर सकते हो। हमने जब भी एक सर्वधर्म एकता अभियान के नाम से संस्था रजिस्टर्ड की, जिसकी मुख्य संरक्षक श्रीमती शीला दीक्षित जी को रखा, और हमने इसी के तहत काम किया। और आज मैं दिल्ली में हूं, और लेकिन आज भी मेरे अंदर ये जज्बा है कि मैं गरीबों के लिए क्या कर सकता हूं, मेरा भारत कैसे बदल सकता है। मेरा भारत आग में जलता हुआ मुझे आज भी दिखता है और पहले भी दिखता था। ये हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये हमें और आपको और पूरे समाज को मिलकर कार्य करना होगा, तब देश में बदलाव आ सकता है। लेकिन राशि जी, जैसे देखने में आता है कि भारत की राजनीति जो है वो बिना हिंदू मुस्लिम और आपस में फूट डाले नहीं हो सकती। दूसरी तरफ आप सब धर्मों को एकजुट करने की बात कह रहे हैं, तो किस तरीके से मुमकिन, और आप इसको कितनी तरीके से लेके और कहाँ लेके पहुँचे हुए हैं, और आपका जो संस्था है वो कहाँ काम कर रही है और किस तरीके से लोगों को समझा रही है कि सारे धर्म एक है। जब तक हमारे देश में जब तक कोई कानून धर्म के ऊपर नहीं बनेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज जो जहाँ चाहता है मंदिर बना देता है, जो चाहता है मस्जिद बना देता है, गिरजाघर जो चाहता है बना देता है, कोई रजिस्ट्री नहीं। धर्म के ऊपर इतने लोग अंधे हो गए हैं। और दूसरी बात है, इनका जितना भी चंदा आता है वो उसका कोई देख रेख नहीं है, कितना चंदा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। इनके ऊपर ये जो मंदिर मस्जिद है, इन्हें सरकार को रजिस्टर्ड करना चाहिए। और जो वहाँ पर मौलाना या फिर पादरी, जो भी वहाँ पर हाफजी पंडित जो भी रहते हैं, उनकी सैलरी निर्धारित करके उसका जितना चंदा आता है उसका ऑडिट करवाइए। गवर्नमेंट अपने खाते में लिए। अभी कई मंदिरों में देखा हूँ, कई मस्जिदों में परला आ जाता है, कहीं गोली मार दी मस्जिद के अंदर, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर केदारनाथ में देखो कितना हादसा हुआ। तो उसकी भरपाई कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी या सरकार करेगी? जब वहाँ पर हादसा होता है तो गवर्नमेंट देगी, और जब वहाँ पर चंदा आता है तो गवर्नमेंट को क्यों मंदिर चंदा नहीं देते? तो जितनी मंदिर मस्जिद है सभी से गवर्नमेंट चंदा जितना भी आता है उसका ऑडिट कराए, अपने पास रखे और खुद उसका डेकोरेशन कराए और खुद शांतिपूर्ण तरीके से कराए। ये हमारी मांग है और हमने इस पर कई लेटर भी लिख चुके हैं सरकार को, और निरंतर हम ऐसी कई मांग सरकार से मांग रहे हैं। तो राशि जी, क्योंकि आप एक कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से, अभी पीछे में ही सरकार के एक फैसले सीए को लेके काफ़ी सारे लोग मतलब डर में आए थे कि उनकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। तो आप जगह जगह जाते हैं, तो क्या आपको भी इस तरीके की बातें देखने को मिलती है? क्या लोग आज भी उस चीज़ से डरते हैं कि उनको उनके देश से बाहर निकाल दिया जाएगा? ये पॉलिटिक स्टंट है, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। हर इंसान दूसरे को मोहरा बनाकर पॉलिटिक्स स्टंट खेलते हैं। NPR इसके बारे में मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप भी समझदार हैं, समाज समझदार हैं। इसके अंदर चला क्या था, कौन बैठा हुआ था, कौन मंच पर बैठे हुए थे, और ये रियली क्या था, मैं इस पर शायद ही कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। तो राशि जी, बिल्कुल आपके ऊपर हम बात करेंगे, आपके जीवन में बात करेंगे। तो देखा गया है कि आप पॉलिटिकली भी काफ़ी अच्छे आपके लिंक रहे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का आपसे बहुत अच्छा नज़दीक संबंध रहा है, और भी कई राजनीतिक और पूरे फौज के बड़े बड़े कर्नल अधिकारियों से आपकी जान पहचान है। तो क्या ये लिंक किस तरीके से डेवलप हुए और इनका क्या महत्वपूर्ण है आपकी सर्वधर्म अभियान के तहत? हमारी संस्था सर्वधर्म एकता अभियान, जिसका उद्देश्य जातीय भेदभाव को खत्म कर आपस में भाईचारा पैदा करना और इंसानियत धर्म का संचार करना है। इसका जो थीम है, इसकी थीम से लोग जुड़ रहे हैं। मुझे कोई नहीं जानता, मैं ना सेलिब्रिटी हूँ और ना कभी बनना चाहता हूँ।
मैं एक छोटा सा इंसान हूँ। बस मेरा मिशन है कि लोगों की सोच बदलनी चाहिए। देश जल रहा है, उस आग को कोई बुझाने वाला सामने आए। ऐसा नहीं है, जो हमारे पदाधिकारी अपने ड्यूटी पर रहते हुए उनके दिल में जज्बा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाते, वो रिटायरमेंट होने के बाद जुड़ते हैं हमारे साथ, और हम उनके साथ जुड़कर जब समाज को एक नई दिशा और नई राह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राशि जी, आपकी तरफ से बहुत सारे मूवमेंट देखने को मिलते हैं, बहुत सारी आप अभियान छेड़ के रखते हैं। तो हाल ही में अभी एक पता चला कि मध्य प्रदेश में भी आपकी एक पद यात्रा है, तो क्या कहेंगे उस पद यात्रा पे किस तरीके की होगी और उसका क्या मतलब कि किस तरीके के किस उद्देश्यों के साथ वो पद यात्रा निकलेगी? हमने अभी देखा, होशंगाबाद जिला पड़ता है, मंदसौर जिला है, नीमच जिला है मध्य प्रदेश के अंदर। हमने वहाँ के माहौल देखे, आपस में भाईचारा लोगों को देखा, मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो मुझे वहाँ पर ऐसा लगा कि यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम एकता, सर्वधर्म एकता संभव रैली का आयोजन किया जाए। तो हमने सभी ने प्लानिंग किया बैठ के, और हम होशंगाबाद ज़िले पिपरिया एक वहाँ पर जगह है, वहाँ से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें पूरे भारत के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम पैदल यात्रा करेंगे और उससे संदेश जाएगा। कल मेरे पास एक का फ़ोन आया मध्य प्रदेश से, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब संगठन में जोड़ो, मैं अधिकारी हूँ। मैंने बोला संगठन आपका है। उन्होंने कहा देखो, पद यात्रा से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नई चीज़ लाओ। लेकिन हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम प्लानिंग सबसे लेकर उसके बाद ही करते हैं। बाकी जलने वाले जलते रहे, उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा जो मिशन है, सोच बदलनी चाहिए, उसमें हम लगे। तो किस तारीख की होगी ये पद यात्रा और कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, क्या होगी? अभी इसमें हमें परमिशन नहीं मिल पाई है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है कि 25 तारीख को ये यात्रा 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे की पद यात्रा होगी। इसमें बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा हमारे साथ लगे हैं और यंगर्स भी बहुत ज़्यादा लगे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना को ध्यान रखते हुए इसमें करें, और इसमें देखते हैं 20,000 से ऊपर ही लोग जाने की चांस लग रहे हैं। तो राशि जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी पूछेंगे कि जहाँ युवा बहुत सारी चीज़ें सोचता है अलग अलग टाइप से, और अगर सामाजिक संस्थाएं की देखें तो कोई महिलाओं के उत्थान का काम कर रहा है, कोई बाल मजदूरी मिटाने का काम कर रहा है। आपने जो ये धर्म को लेके जो ये सोच रखी है, आखिर ये सोच कहाँ से आई है? आपका इस सामाजिक सेवा के लिए आपका गुरु किसे मानते हैं, किसे आदर्श समझते हैं अपना, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखो, ये हिंदुस्तान है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज तक हमारा देश जो निरंतर प्रगति पर है, वो प्रगति नहीं हो पा रही है। क्योंकि ये धर्म के ऊपर सब राजनीति करना चाहते हैं। दूसरी बात है, सब लोग पूछते हैं कि मेरे गुरु कौन है। ये भारत है, यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर भगत सिंह को भी गुरु बनाया है, ज़रूरत पड़ने पर चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी गुरु बनाया है, और चंद्रशेखर के बाद अगर ज़रूरत पड़ी है तो फिर बाबा राव भीमराव अम्बेडकर की भी ज़रूरत पड़ी है इस देश को। तो हम जिसके विचार जहाँ फिट बैठते हैं, हम उसी को गुरु मानते हैं। बाकी मेरा कोई भी पर्सनल गुरु नहीं है, और मेरे सब गुरु हैं जो जहाँ फिट बैठ रहा है, जिसकी सोच वहाँ पर अच्छी लग रही है, वो मेरा गुरु है। कुल मिला के सीखना नहीं छोड़ते। राशिद अली एक ऐसा नाम है जो जहाँ से जो सीखने को मिलता है वहाँ से ले लेते हैं। नहीं, सीखना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और मेरे दिल में जज्बा है, मेरी टीम के अंदर, पूरी टीम के अंदर जज्बा है। हमारा जो मिशन है, हम इस मिशन पर निरंतर चलते रहेंगे, और जब तक हमारा देश प्रगति पर नहीं आएगा, जब तक हमारे देश में नए धर्म को लेकर नए आविष्कार नहीं करेंगे, हमारे जो राजनीतिक है नए नए कानून नहीं लाएंगे, और देश में शांति नहीं होगी, हम इस तरीके के आंदोलन करते रहेंगे और निरंतर अभियान छेड़ कर रहेंगे।